हेलो दोस्तों, आइए एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 12 मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका एक छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, और इसमें इंटरवल दिया हुआ है। क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है हम लोग का 0 to π/2। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अगर है तो वो निकालना है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और इसमें इंटरवल है हम लोग का, ओपन इंटरवल है 0 to π/2, यानी इसी के बीच में हमको चेक करना है। 0 to π/2 के बीच में ही हम लोग को और चेक करना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और वो पॉइंट भी निकालना है कि किस पॉइंट में फंक्शन हम लोग का लोकल मिनिमम वैल्यू देगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर है तो निकालना है, नहीं है तो कोई एक ज़रूर होगा, लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें इंटरवल गिवन है, याद रखना है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का रूल क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x और cos को करते हैं तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक्चुअली इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, सामने रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ डबल डैश एक्स दैट इक्वल टू कॉस को करेंगे तो माइनस साइन एक्स, माइनस और साइन को करेंगे तो कॉस एक्स, यानी एफ डबल एक्स, यानी दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या है, जब भी इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 जब करेंगे, ये जब 0 हो जाएगा मतलब दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, यानी इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो हम साइन को लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, यानी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या करें, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स, दोनों तरफ हम कॉस एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इज 10x और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अब 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, π/4, यानी 45 डिग्री का। 10x इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू 10 π/4 लिख सकते हैं, यानी ये जो है 10 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग देखिए इधर 10 π/4 है, इधर 10s, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4, यानी x का वैल्यू हम लोग को निकल गया कितना, π/4। अब ध्यान देना, ये जो वैल्यू है क्या इस इंटरवल में है, ऑब्वियसली है। ठीक है, ये 0 to π/2 है, यानी 0 to 90 है, और बीच में हम लोग का 45 आ रहा है, π/4 मतलब 45, यानी इसी पॉइंट पे चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, इसमें फिर याद रखेंगे कि हम लोग यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आप इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, हम रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एफ डैश एच डैश एक्स 0 होना चाहिए, यानी ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए, और ऑब्वियसली 0 आएगा। देखिए कैसे 0 आएगा, एच डैश एक्स बराबर कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, π/4 रखेंगे, यानी एच डैश π/4 दैट इक्वल टू कॉस π/4 माइनस साइन π/4। कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन π/4 का भी वैल्यू होता है 1/√2। कट जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस में क्या होगा कि इसी वैल्यू को हम लोग जब यहाँ पे रखेंगे, एफ डबल डैश यहाँ पे, देखिए दोनों माइनस है,
यहाँ पर अगर पाई बाई 4 रखेंगे, यहाँ पर भी पाई बाई 4 रखेंगे, तो ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी इसका रूल क्या है कि एच डैश एक्स दैट इज जीरो बट एच डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा इस वैल्यू को रखने पर यहाँ पे, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, है ना। अब ध्यान से समझेंगे। अब इसमें क्या करना है कि एफ डबल डैश एक्स दैट इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसमें चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो देखिए एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, एफ डबल डैश, अच्छा यहाँ पे एच डबल डैश, एच पे फंक्शन है। ठीक है, एच डबल डैश पाई बाई 4 करेंगे तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। अब देखिए पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, इसका भी 1/√2, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, 1/√2 1/√2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करना है, नीचे √2 है, रूट को हटाना है ना, तो क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, ये आ गया √2 विथ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली क्या है, नेगेटिव है, तो जीरो से छोटा होगा। और ये जब एफ डबल डैश पाई बाई 4 पे निकाले तो ये आ गया हम लोग का नेगेटिव वैल्यू, जीरो से छोटा। अब जीरो से छोटा हो गया तो क्लियर हो गया, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं हैंस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, जब जीरो से छोटा आ जाता है जिस वैल्यू को हम रख रहे हैं, तो ये वैल्यू कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे जीरो से अगर बड़ा आता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इंटरवल हम लोग का दिया हुआ है 0 to π/2। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अब इसमें अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए अब h π/4, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, साइन π/4 दैट इज 1/√2 और कॉस π/4 1/√2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2/√2। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, यानी √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फिर √2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2√2/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया √2। ये √2 जो हुआ लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी इस फंक्शन का इस इंटरवल में लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लोकल मिनिमम, यहाँ पे लोकल मिनिमम नहीं लोकल मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम, यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि ये -√2 है। जब -√2 है तो जीरो से छोटा जब आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी इस फंक्शन का, यानी ये जो फंक्शन है इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे
और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर से आप लोग फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।